हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एमडॉक्स का एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। और ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो इसी ईयर का है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का है और पोस्ट थी SD, ठीक है, SD1 उसका है। और अगर आप मैं बात करूँ किस पोजीशन पे एमडॉक्स हायर करती है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, SD1 बेसिकली इसी प्रकार की पोजीशंस होती हैं जिस पर एमडॉक्स हायर करती है। तो इसी ईयर का एक्सपीरियंस है। आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी सारे शेयर करूंगा, पूरा पैटर्न भी शेयर करूंगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं वो भी शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस में जो था मैं आपको क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है 2023 और ये इंटरव्यू जो हुआ है वो अभी हुआ है ऑन कैंपस प्लेसमेंट में। और ब्रांच है बीटेक CSE। ओके, सो ये ब्रांच है। अब मैं क्वेश्चंस के साथ आपको पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था जिसमें 2 SQL की क्वेरीज आई थी और 2 कोडिंग क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। इसमें जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था लीड कोड पर एक प्रॉब्लम है काउंट एंड से, स्ट्रिंग की एक प्रॉब्लम है काउंट एंड से, उसका हल्का सा आप वेरिएशन समझ सकते हो, तो उस प्रकार से एक प्रॉब्लम आई थी। और दूसरी प्रॉब्लम थी लीड कोड पर रॉड कटिंग एक क्वेश्चन है DP का। अब पता नहीं लीड कोड पे है कि नहीं, लेकिन रॉड कटिंग एक DP का क्वेश्चन अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो उस क्वेश्चन का आप मान सकते हो उसी क्वेश्चन के आसपास का कुछ क्वेश्चंस आया था, एग्जैक्टली नहीं था लेकिन उसी के आसपास का क्वेश्चन आया था। इससे अब आप डिफिकल्टी निकाल सकते हो। तो लगभग लीड कोड मीडियम लेवल के क्वेश्चंस इस टेस्ट में आए थे। 2 SQL की क्वेरी थी जिसमें एक SQL की क्वेरी नॉर्मल सी क्वेरी थी जिसमें स्टार लगा के और कुछ इफ कंडीशंस वगैरह लगा के रिजल्ट निकालना था, ठीक है। और दूसरी क्वेरी थी रैंक फंक्शन पे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा ठीक ठाक है, आपको तैयारी करके अच्छे से जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे का। तो दूसरा एक साइकोमेट्रिक एक असेसमेंट होता है जो कि नॉन एलिमिनेशन राउंड है। 15 मिनट का होता है और सॉरी 15 मिनट का होता है और 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और इस राउंड में नॉन एलिमिनेशन है, जस्ट आपकी पर्सनैलिटी जज करने के लिए ये असेसमेंट लिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में क्या ही खास चर्चा करें। इसके बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था। टेक्निकल इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन था वो था 60 मिनट्स। अब इस 60 मिनट्स के इंटरव्यू में काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए, तो मैं आपको वन बाय वन रखता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन के बाद रिक्रूटर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद उन्होंने पूछा कि अपने 2 फेवरेट सब्जेक्ट कोडिंग से हटके तुम्हारे क्या क्या है। तो इंटरव्यू ने आंसर दिया DBMS एंड OS, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंटरव्यूअर ने बोला ठीक है। तो सबसे पहले इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाट इज OS, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। उसके बाद पूछा व्हाट इज लाइनक्स। उसके बाद कुछ कमांड्स पूछे लाइनक्स के। उसके बाद पूछा डू यू नो एनीथिंग अबाउट बैच प्रोग्रामिंग। उसके बाद पूछा एक्सप्लेन पेजिंग विद एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद पूछा व्हाट इज थ्रैशिंग। उसके बाद पूछा ओके उसके बाद वाई वी यूज ER डायग्राम्स। उसके बाद पूछा व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। उसके बाद पूछा उसके बाद पूछा डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कंडीशन क्या होती है। उसके बाद पूछा डू यू नो एनीथिंग अबाउट रेड ब्लैक ट्री। तो इंटरव्यू ने बोला नो। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आस्क द सूडो कोड एल्गोरिथम टू जनरेट अ क्यू विथ ए स्टैक। स्टैक से क्यू जनरेट के लिए एक सूडो कोड एल्गोरिथम ऐसे ही मुंह से बता दो या हमको बता दो कि कैसे जनरेट करोगे, क्यू की फंक्शनैलिटी कैसे डेवलप करोगे यूजिंग स्टैक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद पूछा गया ग्राफ से क्वेश्चन ट्रेवर्सल्स के बारे में कि ग्राफ में ट्रेवर्सल कैसे कैसे होते हैं और उनको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, ठीक है। उसके बाद पूछा डू यू नो एनीथिंग अबाउट कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो इंटरव्यू ने आंसर दिया कि मतलब इतना ज़्यादा कुछ खास तो नहीं पता है नेटवर्क के बारे में। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है ओके। उसके बाद एक SQL की क्वेरी पूछी गई जिसमें एक सम टोटल करके निकालना था, तो वो SQL की क्वेरी भी पूछी गई। उसके बाद डिस्कशन अबाउट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की डिस्कशन में जो प्रोजेक्ट था वो मशीन लर्निंग का था। तो पूछा गया व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग, व्हाट इज अनसुपरवाइज लर्निंग। उसके बाद पूछा कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट रैंडम फॉरेस्ट, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था वो डिसीजन ट्री से रिलेटेड था। तो पूछा गया कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट रैंडम फॉरेस्ट। उसके बाद पूछा गया कि हाउ रैंडम फॉरेस्ट इज बेटर देन डिसीजन ट्री। उसके बाद पूछा डू यू नो एनीथिंग इन डीप लर्निंग।
उसके बाद पूछा गया कि ओके, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ योर मॉडल, तुम्हारे मॉडल की एक्यूरेसी क्या थी, एंड प्लीज डिफाइन इन वर्ड्स व्हाट इज एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये पूछा गया। उसके बाद पूछा दो क्वेश्चन जनरल, दो क्वेश्चन पूछे गए कि दो जनरल क्वेश्चन पूछे गए कि वेटेड ग्राफ, उसके बाद पूछा गया, मतलब ये मतलब पूरा ऐसे वर्ड्स में नहीं पूछा गया, लेकिन एक ऐसे सिचुएशन टाइप की दी गई और उसका जो आंसर था कि इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करोगे, तो इसका आंसर था वेटेड ग्राफ, ठीक है। और इस प्रकार से ही एक क्वेश्चन और पूछा गया थ्योरी में, जिसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा। सो दिस इज द ओवरऑल इंटरव्यू एंड दिस इंटरव्यू इज लास्टेड फॉर 1 आवर। सो आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा टेक्निकल इंटरव्यू था। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स काफी बढ़िया पढ़ के जाने पड़ेंगे, डीबीएमएस अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। डीबीएमएस बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है एमडॉक्स में। अपने प्रोजेक्ट को डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ओएस वगैरह पढ़ना पड़ेगा, तो आपको प्रिपरेशन तो अच्छी खासी करनी पड़ेगी। अगर आपका जो कॉलेज और जो एमडॉक्स का पैकेज है, जिसके लिए एमडॉक्स आ रही है बेसिकली, वो एक अच्छे पोजीशन के लिए आ रही है, बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर या SD1, तो इंटरव्यू की डिफिकल्टी थोड़ी है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में कोई कोड कराया जा रहा है कोई बहुत हाई लेवल का, बट थ्योरेटिकली एक एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल में पूछी जा रही है। सो यू शुड बी वेरी क्लियर विथ योर बेसिक्स, सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, ओके। फिर एचआर इंटरव्यू हुआ। एचआर इंटरव्यू में पूछा गया आर यू विलिंग टू लोकेट रिलोकेट, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। उसके बाद पूछा कि विच टेक्नोलॉजी डू यू लाइक टू वर्क अपॉन, ओके। उसके बाद पूछा गया कि अवर कंपनी इज वर्किंग ऑन जावा, सो आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क इन जावा, व्हाट बैक एंड टेक्नोलॉजी यू नो, ओके। हाउ कैन यू हेल्प अस विथ योर मशीन लर्निंग स्किल्स इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। सो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और दिस इंटरव्यू लास्ट फॉर 10 मिनट्स ओनली। सो दिस वाज द होल प्रोसेस एंड आफ्टर दिस इंटरव्यू द इंटरव्यू इज रिजेक्टेड, ओके। सो ये इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ था। जो HR राउंड है, ये मैंने दूसरे इंटरव्यू का बताया है। टेक्निकल राउंड जो मैंने आपको बताया है बेसिकली ये हुआ था और इसके बाद रिजेक्शन मिल गया था, सिलेक्ट नहीं हो पाया था। इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने आपको सारे बता गए हैं। अब इस इंटरव्यू में दिक्कत क्या हुई थी, जब बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर के केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उसका आंसर नहीं दे पाया था। मतलब अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी तो वह ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करेगा और क्यों यूज़ करेगा। सो बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। मुझे भी इंटरव्यू थोड़ा अच्छा डिफिकल्टी का लगा, विच आई वाज मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो प्रिपेयर वेल फॉर एमडॉक्स, ओके। सो दिस वाज द होल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप यू लाइक दिस एंड इफ यू लाइक दिस मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज मैं और भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस इस चैनल पर आपके लिए लाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।